स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम देखेंगे टेस्ट सीरीज 2 और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज स्विचिंग के ऊपर। स्विचिंग के ऊपर आप सबने देखा होगा कि आपका इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने यही स्विचिंग का टॉपिक जो है आपको लेक्चर 9 में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करवाया है। एक बार आप वो वाली क्लास अटेंड कर लो, उसके बाद जब आप ये वाले क्वेश्चंस करोगे तो आपको सारे बहुत ही ईजी लगेंगे। अगर आपको वो वाले क्लास अटेंड करने के बाद इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और ये आप सबको पता है कि हम पढ़ाई किस किस की कर रहे हैं, एचएसएससी पीजीटी की, केवीएस की, डीएसएसबी, एनवीएस की, एस्टेट, एपीएस, अदर टेट एग्जाम की, ठीक है। अगर आप इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क आते ही मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपकी स्विचिंग थी। स्विचिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, ये स्विचिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, राउट को सिलेक्ट करने के लिए हमें डेटा सेंड करना है, कौन से रूट को हम फॉलो करेंगे, इसलिए हम स्विचिंग को यूज़ करते हैं। देन हमने स्विचिंग को पार्ट्स में डिवाइड किया था, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। और फिर हमने देखा था कि स्विचिंग के 3 टाइप्स हो गए, सर्किट, मैसेज एंड पैकेट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब आपका सर्किट स्विचिंग आई थी तो मैंने आपको कहा था कि सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पर डेडिकेटेड पाथ होता है आपका, यानी कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। और यहाँ पर हम क्या करवाते हैं, एक पहले पाथ को एस्टेब्लिश करवाएंगे, जो भी आपका कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश करवाएंगे। देन हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन को ब्रेक करवा देंगे, टर्मिनेट करवा देंगे, ठीक है। तो ये हम कर रहे थे कनेक्शन आपका सर्किट स्विचिंग में। और मैंने आपको ये भी कहा था जब आपकी सर्किट स्विचिंग आई थी तो ना तो आपका ओएसआई मॉडल था ना आपका टीसीपी मॉडल था, ये बहुत पहले आया था। और ये हमने यूज़ किया था टेलीफोन लाइंस के लिए, ताकि टेलीफोन लाइन में जिस तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है सेम हम सर्किट स्विचिंग में भी वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग जो है वो किसका एग्जाम्पल है, टेलीफोन नेटवर्क का। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, क्योंकि ओएसआई मॉडल, टीसीपी मॉडल बाद में आए हैं, सबसे पहले सर्किट स्विचिंग आई थी और जिसको हमने किसका एग्जाम्पल बोला है, टेलीफोन नेटवर्क का, और जिसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा भी था जब मैंने आपको डिटेल में करवाया था, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन, मोस्ट पैकेट स्विच यूज द प्रिंसिपल। जितने भी पैकेट्स हैं, मैंने आपको कहा था कि मैसेज स्विचिंग में हम क्या यूज़ कर रहे थे, स्टोर करवा रहे थे देन फॉरवर्ड करवा रहे थे, ठीक है। और यही कंसेप्ट यूज़ किया था पैकेट स्विचिंग ने कि वो स्टोर करवा रहा था और फॉरवर्ड करवा था। लाइक ये सेंडर है और ये आपका रिसीवर, और यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स हैं या फिर नोड्स लगा लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैसेज को पास ऑन करने के लिए हम क्या करवा रहे हैं, पहले यहाँ पर स्टोर करेंगे देन फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पे स्टोर करेंगे देन फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड का, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ देयर आर एन राउटर्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर आपके पास सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपके पास एन राउटर है, द टोटल एंड टू एंड डिले, आपको टोटल एंड टू एंड डिले बताना है इन सेंडिंग पैकेट। पी एल इज़ द नंबर ऑफ बिट्स इन द पैकेट्स। एल जो है वो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगी, और आर जो है वो आपका ट्रांसमिशन रेट हो जाएगा कि किस ट्रांसमिशन रेट के थ्रू आप जो है डेटा को सेंड करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, राउटर यानी कि एन इंटू सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए फिर कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं पैकेट्स में वो भी आपका बताएंगे ना। अगर आपका 2 MB है तो बहुत जल्दी रिसीव हो जाएगा, बहुत बड़ा 1 GB का है तो उसको टाइम लगेगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एल, और डिवाइड कितना ट्रांसमिशन रेट है, कितनी ट्रांसमिशन रेट के थ्रू कर रहे हो तो आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स टू मूव डेटा थ्रू अ नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड स्विचेस। मतलब कौन सा मेथड आप यूज़ करते हो डेटा को सेंड करने के लिए नेटवर्क ऑफ लिंक एंड स्विचेस, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग का। तो पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग मैंने कहा था 2 डिफरेंट टाइप की स्विचिंग मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं, कनेक्ट द मल्टीपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस वन अदर। पैकेट स्विचिंग में हम यूज़ करते हैं लेंस सिस्टम और सर्किट स्विचिंग में हम यूज़ करते हैं टेलीफोनिक सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, डी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एंड सिस्टम आर रिजर्व फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सेशन बिटवीन द सिस्टम इन डैश मैथड।
ठीक है। तो आप कौन सा यूज़ करते हो, सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग में हम फिजिकल पाथ यूज़ करते हैं, फिजिकल लेयर पर होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, पाथ को मेंटेन किया जाता है, कनेक्शन जो है वो पहले ज़रूरत हो नीडेड होगा, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है। और ये फिजिकल लेयर पर होता है, यूज़ करता है टेलीफोनिक सिस्टम को। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूट सकता। ठीक है। उसके बाद देखो, एज द रिसोर्स आर रिजर्व बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग एंड सिस्टम इन सर्किट स्विचिंग डैश इज अचीव। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, एज द रिसोर्स आर रिजर्व, रिसोर्सेज जो है वो रिजर्व्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके रिसोर्सेज रिजर्व होते हैं और यहाँ पर कम्युनिकेटिंग एंड सिस्टम है और सर्किट स्विचिंग यूज़ करें। तो सर्किट स्विचिंग में क्या हो रहा है, आप कनेक्शन ओरिएंटेड यूज़ करते हो, डेडिकेटेड पाथ होते हैं, तो ये गारंटेड होता है कॉन्स्टेंट रेट। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सर्किट कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, फिजिकल लेयर पर होता है, पाथ एक बार सेट हो गया तो फिर ब्रेक नहीं होगा जब तक हम खुद ब्रेक ना कर दें। ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, डैश सिस्टम रिसोर्स आर अलोकेटेड ऑन डिमांड। रिसोर्सेज जो है वो अलोकेट किए जाते हैं डिमांड के थ्रू। तो पैकेट स्विचिंग, द बिट्स आर रिसीव्ड ऑन आउट ऑफ ऑर्डर एंड नीड टू असेंबल्ड एट द रिसीवर एंड, वेयर एज इन द केस ऑफ सर्किट स्विचिंग ऑल द बिट्स आर रिसीव्ड इन ऑर्डर, ऑल ट्रांसमिशन मे नॉट अकर थ्रू द सेम पाथ इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन होगा। पैकेट स्विचिंग का मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ, डिमांड के थ्रू ही हम डेटा को जो है सेंड करते हैं। लाइक मैंने आपको बताया था ना, स्टोर करवा रहे हैं, फॉरवर्ड करवा रहे हैं, फिर तभी हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूट मुझे चूज़ करना है। ठीक है। तो वो हमारा किस में होता है, पैकेट स्विचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज में से कौन सी ऐसी सर्विस है जो एप्लीकेशन लेयर की नहीं है। ठीक है। तो आपका एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल जो होती हैं वो आपका डेटा लिंक लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर की होती हैं। बाकी नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफ़र करना, एसेस करना, मैनेज करना, मेल सर्विसेज करना, ये सारे काम जो हैं वो आपके एप्लीकेशन लेयर के होते हैं। बट एरर कंट्रोल जो है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है, या फिर आप कह सकते हो आपका होता है डेटा लिंक लेयर, क्योंकि दोनों में ही आपका एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल होता है। 9th क्वेश्चन देखो, विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इसमें से कौन सा ऐसा है जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, आपकी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है। तो 7 लेयर हो गई। अब यहाँ पे देखो, आज फिर से टेस्ट नहीं देना और पी से पड़ेगा, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो आप इससे याद कर सकते हो। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये आपका हर्ट होती है किसका, OSI लेयर का। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो यूज़र के बिल्कुल पास होती है और वहाँ पे हम सारे प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। लाइक मेल करना, हमें कुछ ट्रांसफ़र करना है तो ये सारे हम यूज़ करते हैं। लेकिन TCP और UDP जो प्रोटोकॉल होते हैं वो आप यूज़ करते हो ट्रांसपोर्ट लेयर पर। कहाँ पर यूज़ करते हो, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। तो ये जो प्रोटोकॉल है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का है, ना कि एप्लीकेशन लेयर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड। पैकेट जो है इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन लेयर पर, उसको आप क्या कहोगे। ठीक है। तो हम मैसेज कहते हैं। मैंने आपको पूरे बताए थे डिवाइसेस कि हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं। तो अगर आपको याद हो, दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लें, है ना। अब मैंने आपको बताया था। तो जो आपकी ऊपर वाली 3 लेयर होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मैसेज। ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम यूज़ करेंगे सेगमेंट, और आपका नेटवर्क लेयर पर यूज़ करते हैं पैकेट। डेटा लिंक लेयर पे हम यूज़ करते हैं फ्रेम, और आपका जो क्या कहते हैं फिजिकल लेयर है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बिट का। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ पहले ही। तो आप दोस्तों से डेटा, मैसेज, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, डेटा बोल सकते हो, मैसेज बोल सकते हो। तो इसकी ट्रिक है, दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लें। तो डी से आपका डेटा या मैसेज हो जाएगा, फिर आपका सेगमेंट हो जाएंगे, से आपका सेगमेंट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर पे आपके होते हैं मैसेज। ठीक है।
क्लियर है। और फिर यहाँ पे देखो नेटवर्क डेटा और फिजिकल लेयर पे होता है सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम और बिट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों सेव पैकेट फ्री बिस्किट लें, ठीक है, क्लियर है। अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं है तो जो मैंने करवाया था, जहाँ से करवाया था, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में तो मुझे बता देना, मैं आपको मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।